हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द टैलेंट एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेटेट खोटा में क्या क्या सिलेबस रहेगा और क्या पूछता है जनरली। जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे इसका, तो जो पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इतना सारी चीज़ें तो ज़रूर जानना होगा। और इसके बिना फिर जो है इतना कर लेने के बाद आपका फिर सवाल जो है नहीं छूटता है। तो जेटेट खोटा, जो कि आपको जेटेट बहुत जल्द आने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे, जो रीजनल पेपर जो खोटा है उसमें जो सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या पॉसिबिलिटी है पूछने का इसमें, और इतना पढ़ लेने के बाद फिर आपका जो है सवाल एक भी नहीं छूटता है इसमें। तो जो जेटेट खोटा में जो पहला चीज़ पढ़ना है, वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपको जानना है खोटा में कैसे चीज़ें लिखी जाती है, कौन सा उच्चारण कैसे किया जाता है उसका, या फिर उसका वर्गीकरण क्या है, वो सब चीज़ें देखना पड़ता है। कितना स्वर वर्ण है, कितने व्यंजन है, फिर इसका उच्चारण क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ये सब चीज़ें पूरा जो है बेसिक जानना पड़ता है। इसके अलावा जो है खोटा का थोड़ा सा परिचय देखना पड़ता है इसमें। तो जेटेट खोटा में आपको ये सब चीज़ें पूछेगा। उसके अलावा आपको जो है ग्रामर सेक्शन पढ़ना होगा जेटेट के लिए, और पूरा ग्रामर पढ़ना होगा। और ग्रामर में जो है वो आपको संज्ञा पढ़ना होगा, है ना। संज्ञा जान रहे हैं, यदि खोटा में लिखेंगे संज्ञा तो कैसे लिखेंगे, कि संज्ञा ऐसे लिखेंगे। इसके लिखने का तरीका जो है इस वर्ण विचार में ही बता दिया जाएगा आपको, और ये रहेगा। और आपको बता दें कि हम लोग जो है एक आपको ये जितना सिलेबस बताएंगे वो उसका पूरा का पूरा अवेलेबल रहेगा। टैलेंट एकेडमी का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप है टैलेंट एकेडमी का, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ सारा चीज़ें जो है अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें हम लोग मोर देन 30 टेस्ट इसका जो है जेटेट खोटा का हम करवाएंगे। तो उसके लिए आप जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है आपका मिल जाएगा इसका टैलेंट एकेडमी का ऐप जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी फायदा होगा। तो जेटेट खोटा की बात करें तो इसमें वर्ण विचार, फिर संज्ञा पढ़ना है, फिर सर्वनाम पढ़ना है ना। संज्ञा किसे कहते हैं, कोनो चीज़ वस्तु के नाम के संज्ञा कहा जाए है, हम लोग जानते हैं इस तरह का संज्ञा इसको खोटा में कहते हैं। जैसे राम श्याम जगह का नाम हो गया, उसको भी हम लोग संज्ञा कहेंगे। और संज्ञा के बदले जो शब्द वो है ओकरा के कहल गया है संज्ञा, अवजी, अवयव शब्द के सर्वनाम कहल जाता है। सर्वनाम भी पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको, जो 6 प्रकार का सर्वनाम है वो। इसके अलावा आपको BN औदार के अनुसार जो है 12 प्रकार का सर्वनाम है, वो भी जानना होगा आपको इसमें। उसके अलावा फिर है आपको जो है इसमें ग्रामर सेक्शन में विशेषण पढ़ना पड़ेगा। जो संज्ञा और सर्वनाम को जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। और फिर क्रिया विशेषण पढ़ना है, और उसके साथ साथ जो है क्रिया को पढ़ना है। क्रिया का कितने रूप होते हैं, सकर्मक, अकर्मक के अलावा और 4 प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी होती है वो जानना होगा। कारक जो है कर्ता ने कर्म को, तो उसको खोटा में कैसे उसका विभक्ति क्या होगा वो जानना होगा आपको। फिर काल भी जानना होगा। काल में कुछ सेंटेंस दे देगा, बोलेगा कि कौन सा काल से संबंधित है, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। कि वो जाय है या वो जायत होता है, ये कौन सा काल है इसमें। तो ये जो है वर्तमान काल में भी प्रकार होता है, भूतकाल में प्रकार होता है, भविष्य काल में प्रकार होता है, तो वो काल को आपको बताना पड़ेगा। फिर समास उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा समास जो द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, इस तरह का आपको सेंटेंस दे देगा और बोलेगा ये कौन सा समास के अंतर्गत आता है। तो समास भी जानना होगा। अव्यय जो परिवर्तन नहीं होता लिंग के कारण, या फिर जो है जेंडर के कारण इसका कोई वचन लिंग के से परिवर्तन नहीं होता है। जैसे खोटा में बोलता है करे करे, कि वो करे करे जा है, तो करे करे यहाँ पे अव्यय हो गया। और इसका जो है वो मेल फीमेल जिसमें भी यूज करें, लिंग के कारण या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता। फिर उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ना होगा आपको ये जेटेट के लिए, और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल देखना होगा। साथ ही आपको जो है खोटा में खोटा साहित्य काल विभाजन, कौन कौन से काल में बांटे हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में कौन कौन से जो है कवि या लेखक आते हैं, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, वो चीज़ें जानना होगा आपको। और इसमें जो है आपको जानना होगा कि प्राचीन काल में कौन कौन से हैं, जो राजा दलेल सिंह, रुद्र सिंह या पदम दास किस में आते हैं, या जो है डॉक्टर भुवनेश्वर प्रताप साहू हो गए, या श्रीनिवास पानुरी, डॉक्टर AK झा जी, ये सब किस में आते हैं, या फिर डॉक्टर BN औदार। ये सब जो आपको खोटा साहित्य काल विभाजन और उसकी रचनाओं को आपको जानना होगा कि कौन कौन कवि कौन कौन से पुस्तक जो है लिख गए थे। खोटा में किस तरह के उपन्यास हैं, है ना, जिनकी तो जैसे एक उपन्यास है तो वो उपन्यास को भी जानना होगा आपको। और उपन्यास जो है वो उसके लेखक कौन है, उस उपन्यास में क्या है वो जानेंगे। आपको ये नाम पूछ देता है कभी कभी कि जिंदगी टोक के उपन्यास के रचनाकार के अलग है, इस तरह का सवाल आपको पूछेगा या पूछता है तो आपसे छूटेगा नहीं। फिर कहानी उसी तरह से बहुत सारा कहानी, 60-70 कहानियों 60-70 कहानी जो है, बहुत सारे कहानी गोच है, कोई सिंगल कहानी, कोई जो कहानियों को ग्रुपिंग में, जैसे सोंद माटी उसमें 10 कहानी, छाहेर उसमें 10 कहानी, कौन कौन कहानी उसका अंतर्गत आता है और कौन इसके लेखक हैं, वो सब आपको जानना होगा खोटा कहानी है उसके लेखक में। उसके अलावा खोटा नाटक जानना होगा आपको, जितना तरह के नाटक हैं 10-12 नाटक हैं जो उसको आपको डिटेल से जानना होगा, पढ़ना होगा। और जैसे डाह नाटक, उसका रचना कौन है, कब प्रकाशित हुआ डाह नाटक, इसका जो है कितना खंड में बटा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक में के रूप में जानना होगा। उसके अंदर जो है पात्र जागृत को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये आपको जानना होगा।
उसके अलावा खोटा साहित्यकारों के उपनाम को जानना होगा कि कौन सा साहित्यकार का क्या उपनाम दिया गया। जैसे बी.एन. ओदार का नाम है सब्यसाची, है ना। उसी तरह से जो है डॉक्टर ए.के. झा जी का नाम जो है झारपात है उपनाम में। तो इस तरह से बहुत सारे 30-31 हम लोग जो है साहित्यकारों का उपनाम भी देखेंगे। इसके साथ साथ खोटा का विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जो है कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रकाशित होता है, उसका संपादक कौन है। जैसे करील, तितकी, लुवाठी, इंजोर, शहीदान, ये सब जो पत्रिकाएं हैं वो कहाँ कहाँ से निकलती है, उसका संपादक कौन है, वो सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग। काव्य खंड और कवि इसका कौन है, जैसे दामोदर कुरान किसने लिखा है, तो काव्य खंड को देखेंगे कौन कौन से काव्य खंड है और उसके कवि कौन है। खोटा में प्रथम, है ना, जो है खोटा में प्रथम कहानी कौन, प्रथम उपन्यास कौन, प्रथम नाटक कौन, इस तरह करके बहुत सारा लिस्ट हम लोग खोटा में इसको देखेंगे। और साथ साथ इसका जो है हम लोग कंप्लीट वीडियो एनालिसिस होगा और साथ ही साथ ऐप में जाएंगे तो आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, सभी टॉपिक का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। खोटा शब्द विचार कि कौन कौन से शब्द को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, किस तरह से उच्चारण करी जाती है, वो देखेंगे। खोटा शब्द विचार बहुत पूछता है। साथ ही साथ पर्यायवाची शब्द देखेंगे खोटा में, है ना, क्या कहते हैं, किस तरह से पर्यायवाची शब्द बनता है, एक चीज़ का एक का अनेकों जो बनता है वो कैसे बनता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको भी देखेंगे। फिर लोकोक्ति देखेंगे, जो लोगों के द्वारा कही गई उक्ति या कथन को लोकोक्ति कहते हैं, जो अनुभव के आधार पर कही जाती है। श्रुति सम विन्हार्थक हम लोग इसको भी आगे पढ़ाएंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे कैसे। पहली जो है वो होगा मुहावरा। फिर खोटा का अन्य शब्द एवं हिंदी अर्थ में उसको क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। दो शब्द एक ही जैसा मिलता जुलता है लेकिन उसका हिंदी अर्थ कैसे, खोटा अर्थ कैसे बदल जाता है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आगे जो देखेंगे खोटा साहित्य और साहित्यकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म कब हुआ, इनको इंट्रोडक्शन जानना होगा आपको, या फिर इनके कौन कौन सी रचनाएं, इनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, इनका माता पिता का नाम क्या है, इस तरह से आपको डिटेल से जानना होगा। और इस तरह से सभी यानी विश्वनाथ असुंधीराज हो गए, और उसी तरह से विश्वनाथ नागर, डॉक्टर बी.एन. ओदार, चित्रंजन महतो, शांति भारत, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर ए.के. झा, गजाधर महतो प्रभाकर, इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो जानना होगा। और इसका हम लोग जो है 30 सेट जो है आपको मिल जाएगा ऐप में, जो है खोटा का जेटेट खोटा का आपको सेट मिल जाएगा, 30 सेट मिल जाएगा और उससे आपको एक भी सवाल फिर बाहर नहीं आता है। इसके अलावा पूरा कंप्लीट जो आपको जितना टॉपिक बताएं इसमें, उसका कंप्लीट जो है आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, साथ ही साथ आपको वीडियो एनालिसिस में मिल जाएगा। तो आप जो है टैलेंट अकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और यहाँ पे जो है इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।